हेलो बच्चों, आज हम बीए बीएड और बीएससी बीएड में थर्ड ईयर में रूढ़िवादिता एवं सशस्त्रीकरण की विभिन्न स्थितियाँ पढ़ेंगे। यानी जो रूढ़िवादी जो परंपरा से आ रही कुरीतियाँ वगैरह, उसमें महिला की स्थिति किस काल में कैसी कैसी रही, वो सब हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते थोड़ा सा परिचय। किसी समाज विशेष में स्त्रियों की स्थिति से तात्पर्य है कि उस समाज में स्त्रियों का क्या स्थान है, उन्हें पुरुषों से ऊंचा या नीचा या बराबर क्यों माना जाता है। किसी भी संस्कृति में पुरुषों का स्त्रियों के प्रति क्या दृष्टिकोण है, स्त्रियों को कौन से अधिकार प्राप्त है, समाज में उसकी क्या भूमिका है। हिंदू समाज में प्रारंभ में स्त्रियों की स्थिति काफ़ी उच्च रही। उन्हें शक्ति, ज्ञान और संपत्ति का प्रतीक माना गया है। इसी कारण दुर्गा, सरस्वती एवं लक्ष्मी के रूप में उनकी पूजा होती रही है। पुरुष के अभाव में स्त्री और स्त्री के अभाव में पुरुष को अपूर्ण माना गया है। हिंदू समाज में स्त्री को अर्धांगिनी कहा जाता है, यानी पुरुष का आधा अंग। वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति पुरुषों के बराबर रही है तथा उन्हें पुरुषों के समान ही सब अधिकार प्राप्त है। धीरे धीरे पुरुष में अधिकार प्राप्ति की इच्छा बढ़ने लग गई। परिणाम स्वरूप स्मृति काल, धर्मशास्त्र काल तथा मध्यकाल में इसके अधिकार छीनने लग गए। इन्हें परतंत्र, निस्सहाय और निर्बल मान लिया गया। परंतु अंग्रेजी शासक काल में समाज सुधारकों एवं राजनेताओं ने सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता फैलाई तथा स्त्रियों की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया गया। तो शुरुआत करते हैं वैदिक काल, यानी किस किस काल में ये बात कही गई है। तो वैदिक काल पहला पॉइंट है। वैदिक काल में स्त्रियों की क्या स्थिति थी, पुरुषों के साथ या पुरुषों के बराबर। वैदिक काल में बच्चों, इस काल में स्त्री पुरुषों की स्थिति समानता थी। इस समय लड़कियों का उपनयन संस्कार होता था और वे भी ब्रह्मचार्य आश्रम में लड़कों के समान ही शिक्षा प्राप्त करती थी। ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर यज्ञादित कर्मों में पति पत्नी दोनों को एक दूसरे से साथ मिलकर बराबरी के साथ भाग लेते दिखाया गया है। संपूर्ण वैदिक साहित्य में अनेक ऐसे उदाहरण प्राप्त हैं जिनमें ऐसी विशुद्ध स्त्रियों का उल्लेख है जिन्होंने पुरुषों की भांति दर्शन के क्षेत्र में अपना नाम ऊंचा किया है। तो इसमें वैदिक काल में हम देखते हैं कि दोनों स्त्री और पुरुष दोनों कदम से कदम मिलाकर दोनों एक दूसरे के बिना ऊपर नीचे या उस नीचे दिखाए हुए दोनों बराबर की श्रेणी में आते थे। फिर दूसरा काल आया उत्तर वैदिक काल। इस काल में स्त्रियों के संबंध में विरोधी मत प्राप्त होते हैं। महाभारत में अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं कि जिसमें पता चलता है कि प्राचीन समय में स्त्रियां धार्मिक और सामाजिक विषय पर पुरुषों को बराबरी के साथ परामर्श दिया करती थी और उसका मार्गदर्शन करती थी। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बताते हैं कि जब मनु भूलोक को छोड़कर स्वर्ग को जाने लगे तो उन्होंने स्त्रियों की देख रेख और रक्षा की निर्मित पुरुषों की अधीनता में छोड़ दिया, क्योंकि वे जानते थे कि स्त्रियां अबला ही होती है तथा अपने भोले भाले और भावुक प्रकृति के होने के कारण सहज की अन्य पुरुषों के प्रपंच का शिकार हो जाती है।
या हो सकती है। इसी प्रकार कहा गया है कि जीवन के प्रत्येक प्रहर में स्त्रियों की रक्षा करना पुरुषों का अपना धर्म है। इस काल में जैन और बौद्ध का प्रभाव बढ़ा। इन धर्मों में स्त्रियों को आदरपूर्ण स्थान प्राप्त था। अनेक स्त्रियां भी धर्म प्रचार के कार्य में संलग्न थी। इन धर्मों के पराभव के साथ ही स्त्रियों की स्थिति गिरावट आना प्रारंभ कर दिया। अब आगे यानी उत्तर वैदिक काल में थोड़ा सा भेदभाव स्त्री और पुरुषों में होने लगा कि स्त्रियों को अबला और क्या कमज़ोर समझा जाने लगा। इसलिए मनु मानने लगा कि ये पुरुषों के साथ रही या उनके वो शक्तिशाली नहीं होती है, इसलिए पुरुषों के साथ रहेगी तो उनकी रक्षा हो सकती है। तीसरा काल आया धर्मशास्त्र काल। यह युग सामाजिक और धार्मिक संकीर्णता के युग के नाम से अभिन्न कहा जाता है। मनुस्मृति में स्त्रियों के संबंध में अनेक विरोधी और विवादायक उदाहरण प्राप्त होते हैं। एक स्थल पर कहा गया है या एक स्थान पर कहा गया है कि आत्मकल्याण की अभिलाषा रखने वाले प्रत्येक पिता, भ्राता, पति, ज्येष्ठ, देवर इत्यादि का एक कर्तव्य हो जाता है कि वे विभिन्न रूपों में नारी का आदर करें। क्या करें? नारी का आदर करें यानी सम्मान करें। मनुस्मृति में ही कहा गया है कि समस्त धार्मिक और यज्ञ संबंधी क्रियाकलापों का निर्वाह पति पत्नी द्वारा मिलकर ही किया जा सकता है। यानी उनको दुर्बल तो बताया गया है, लेकिन थोड़ा सा ये बात भी बताई गई, दुर्बल तो क्या कहते हैं उसमें वैदिक काल में थोड़ा सा बराबर चला, उत्तर वैदिक काल में उनको थोड़ा नीचा दिखाया गया। लेकिन धर्मशास्त्र में दोनों को कि यज्ञ हो, आपने देखा होगा, रामायण देखी होगी, तो उसमें रामचंद्र जी यज्ञ करते तो सीता नहीं थी, तो उसके रामचंद्र जी के पास सोने की सीता रखकर यज्ञ पूरा करवाया था। तो ये बात तो हम जानते हैं। तो धर्मशास्त्र में ये कहा गया है कि कोई भी धार्मिक कार्य हो तो पति पत्नी दोनों होंगे तभी धार्मिक कार्य संभव हो सकता है, तभी वो कार्य संपूर्ण माना जाएगा, नहीं तो अधूरा माना जाएगा। अब आया मध्यकालीन में मुगल शासक के काल को मध्यकाल कहा जाता है तथा 11वीं शताब्दी से भारतीय समाज पर मुसलमानों का प्रभाव पड़ने लगा। इस युग में हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा के नाम पर स्त्रियों पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए, उन्हें अनेक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। इस काल में स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था तथा बाल विवाह प्रचलित था। रक्त की शुद्धता बनाए रखने तथा स्त्रियों के सतीत्व की रक्षा के उद्देश्य से बाल विवाह को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया था। ये मध्यकाल है। फिर ब्रिटिश काल आएगा। इस काल में पर्दा प्रथा भी प्रचलित थी। स्त्रियों का कार्यक्षेत्र केवल घर की चार दीवारी तक सीमित हो गया था। विधवा को भी पुनः विवाह का अधिकार नहीं था। तो इस प्रकार से मध्यम काल में और भी स्त्रियों की दशा दयनीय हो गई और पर्दा प्रथा का चलन हुआ। अब लास्ट काल बताते हैं बच्चों कि ब्रिटिश काल में क्या सुधार हुआ, स्त्रियों का कितना सम्मान मिला, कैसे सुधार आंदोलन हुआ और स्त्रियों की स्थिति सुधरी। तो ब्रिटिश काल के लिए पढ़ते हैं बच्चों। अंग्रेज़ों के आगमन के बाद भी स्त्रियों की स्थिति में कोई संतोषजनक सुधार नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने यहाँ के धार्मिक और सामाजिक जीवन में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करने की नीति अपनाई। अंग्रेज़ों ने स्त्रियों की स्थिति को सुधारने का कोई विशेष
प्रयास नहीं किया, क्योंकि जब अंग्रेज आए थे भारत में तो उन्होंने देखा कि बस भारत में तो स्त्रियों को ऐसे ही रखा गया था, तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। उनको तो सिर्फ फूट डालो और शासन करो का काम सूझता था। स्त्रियों के बारे में कभी सोचा भी नहीं, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दिया। स्त्रियों को शिक्षा प्राप्ति का अधिकार नहीं प्राप्त था। बाल विवाह एवं पर्दा तथा यथाव्रत प्रचलित में थे। धार्मिक कर्तव्य का निर्वहन का प्रमुख धर्म था। पारिवारिक क्षेत्र में भी सभी अधिकार पुरुषों के पास सुरक्षित थे। स्त्रियों का प्रमुख कार्य संतान उत्पत्ति करनी यानी बच्चे पैदा करने एवं परिवारजनों की सेवा था। यानी चार दीवार में रहेगी, पूरे परिवार की सेवा करनी, घर का कार्य करना और बच्चे पैदा करना। विवाह विच्छेद का भी कोई अधिकार नहीं प्राप्त था, यानी तलाक का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। सिर्फ तलाक देता था तो कौन देता था? पुरुष ही दे सकता था। जो स्त्रियां तलाक देती थी उनको हीन भावना से देखा जाता था। फिर आया धर्म सुधार आंदोलन, यानी सुधार आंदोलन के बाद स्त्रियां की स्थिति कैसे सुधार हुआ। इन सब विश्लेषण के स्पष्ट होता है कि स्त्रियों की निम्न स्थिति के लिए अनेक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कारण उत्तरदायी रहे हैं। स्त्रियों को शिक्षा का समान अधिकार प्राप्त नहीं था, जिसके कारण अनेक प्रकार के अंधविश्वासों, कुसंस्कारों और रूढ़ियों में वे जकड़ उठी। इसी प्रकार कन्यादान के आदर्श ने भी स्त्रियों को एक वस्तु के रूप में समझने की सहायता की। बाल विवाह तथा अन्य अनेक वैवाहिक कुरीतियों ने भी स्त्रियों की स्थिति को कमजोर किया। संयुक्त परिवार व्यवस्था में भी स्त्रियों की स्वतंत्रता बाधित होती थी, क्योंकि इसमें स्त्रियों की आर्थिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। संयुक्त परिवार में क्या होता था? पुरुष जो सबसे बड़ा होता था उनको वो मुखिया कहलाता था और आर्थिक रूप से सारा अधिकार पुरुष को दे रखा था। स्त्रियों को कोई अधिकार नहीं था। जो भी उनको चाहिए थी वस्तु वगैरह वो पुरुष ला के देते थे, उनको कहीं जाने का अधिकार नहीं था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में से ही विवेकशील व्यक्तियों ने भारतीय समाज में स्त्रियों की दयनीय स्थिति पर विचार करना प्रारंभ कर दिया। ये 19 की बाद, ये बेटा ये बाद में हुआ, ध्यान रखना। 19वीं शताब्दी के बाद स्त्रियों के सुधार में आया। वो भी कुछ व्यक्तियों ने ये आंदोलन, स्त्रियों के लिए आंदोलन शुरू किए और स्त्रियों की स्थिति सुधरने लग गई। इस क्षेत्र में सबसे पहला नाम आता है राजा राम मोहन राय का। उनका नाम, जिन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और उनके ही प्रयासों से 1829 में सती प्रथा पर कानून या कानूनी रोक लगी। यानी पहले क्या समझा जाता था कि पुरुष, उनका पति मर जाए तो स्त्रियों को, उनकी पत्नी को जीने का कोई अधिकार नहीं। उनके साथ वो भी चीता पर बैठती थी और जल जाती थी। ये सब राजा राम मोहन ने देखा तो उनको अच्छा नहीं लगा कि ये तो सब भेदभाव है, तो उन्होंने आंदोलन उठाया और 1929 में सती प्रथा कानून पर रोक लगी। उन्होंने बाल विवाह के अंत तक और विधवा पुनः विवाह के लिए भी प्रयास किया। यानी बाल विवाह नहीं, छोटे बच्चों का भी विवाह कर दिया जाता था और विधवा वापस विवाह नहीं कर सकती, तो उन्होंने समर्थन किया कि जब पुरुष वापस विवाह कर सकता है तो स्त्रियां क्यों नहीं। इसके पश्चात स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदू समाज को वैदिक आदर्शों की ओर ले जाने की कोशिश की। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने, बाल विवाह के अंत एवं पर्दा प्रथा के अंत के लिए उन्होंने प्रयास किए। यानी जब स्त्री शिक्षित बनेगी, यानी उनको शिक्षा मिलेगी, तो ऑटोमेटिक वो जागरूक हो जाएगी और अपने अधिकार को वो पहचान पाएगी। ये दयानंद सरस्वती ने बात कही। ईश्वरचंद विद्यासागर ने बहुपत्नी विवाह एवं विधवा पुनः
विवाह निषेध का विरोध किया। यानी एक पति एक से ज़्यादा पत्नी नहीं रख सकता, तो जो बहुपत्नी विवाह उनका समाप्त करने के लिए कहा और विधवा पुनः विवाह के लिए उन्होंने समर्थन किया। इसी प्रकार 20वीं शताब्दी में महात्मा गांधी के द्वारा स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए विशेष प्रयास किए गए। इस प्रकार महिला संगठनों के द्वारा भी अनेक प्रयास किए गए तथा संवैधानिक प्रयासों के परिणाम स्वरूप स्त्रियों की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ। महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले राष्ट्रीय आंदोलन में स्त्रियों की सक्रियतापूर्वक भाग लिया। उन्होंने बाल विवाह और कुलीन व्यवहार का विरोध किया, विधवा पुनः विवाह एवं अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया। यानी विधवा वापस विवाह कर सकती है और दूसरी जाति से विवाह कोई भी स्त्री कर सकती है ताकि भेदभाव मिट जाए। मार्गरेट नोबल, एनी बेसेंट, मार्गरेट कुशनन ने भारत के अनेक स्त्री आंदोलनों में सशक्त बनाया। संवैधानिक व्यवस्थाओं में स्वतंत्र भारत के संविधान में स्त्री पुरुष को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार दिया गया। 1955 यानी 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम के द्वारा विवाह के क्षेत्र में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दिए गए तथा बहुपत्नी विवाह पर रोक लगा दी गई। इसके साथ ही विशेष परिस्थितियों में विवाह विच्छेद की व्यवस्था भी की गई। 1956 यानी 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू नाबालिग और संरक्षकता अधिनियम, हिंदू दस्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम, स्त्रियों और कन्याओं का अनैतिक व्यवहार निरोधक अधिनियम तथा 1961 में दहेज विरोध अधिनियम यानी दहेज निरोधक अधिनियम पारित किए गए। इस अधिनियम के पास हो जाने से अंतरजातीय विवाह, विधवा पुनः विवाह एवं प्रेम विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त हो गई। अब लड़के लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः 21 एवं 18 वर्ष की जा चुकी है। एक पत्नी के रहते दूसरी स्त्री के विवाह और दूसरी स्त्री से विवाह और गैर कानूनी है तथा असाधारण परिस्थिति में पति पत्नी को समान रूप से विवाह विच्छेद का अधिकार दिया गया। यानी बाल विवाह हट गया और स्त्री को भी तलाक का अधिकार दे दिया गया। ये कानून पारित हो गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्त्रियों की राजनीतिक चेतना में भी आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। 1950 में भारत के नवीन संविधान में स्त्रियों को पुरुषों के बराबर नागरिक अधिकार प्रदान किए गए। स्वतंत्रता के पूर्व राजनीति में जहां अत्यंत अल्प महिला भाग लेती थी, स्वतंत्रता के पश्चात उसकी संख्या में बढ़ोतरी या वृद्धि होने लग गई, क्योंकि उनको स्त्रियों को सारे अधिकार, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, संस्कृति सभी में अधिकार मिलने लग गए। राजनीतिक जागरूकता के साथ साथ सामाजिक जागरूकता में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। स्त्रियां अब प्रथा प्रथा को बेकार समझती थी तथा घर की चार दीवारी से निकलकर खुली हवा में सांस ले रही थी। आधुनिकीकरण के कारण अब अंतरजातीय विवाह, प्रेम विवाह और विलंब विवाह प्रचलित हो रहे थे। स्त्रियों ने अब सर्किट प्रथाओं और रूढ़िवादिता मान्यता से मुक्ति प्राप्त कर ली थी। अनेक स्त्रियां महिलाएं संगठनों और विभिन्न क्लबों की सदस्य बन गई थी। स्त्रियों की पारिवारिक स्थिति में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ। संयुक्त परिवार की जगह अब एकांकी परिवार का मूल परिवार ले लिया था। राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार भारत का सिंहावलोकन करने वाले भारत की अनेकता और विविधता से बहुत अधिक प्रभावित हो जाते थे। वे भारत के मौलिक एकता को साधारणता नहीं देख पाते। भारत में अनेक जातियाँ, विजेता, तीर्थयात्री
एवं छात्र एरिया की ऊंची नीची भूमि से भारत के मैदान में आए। उन्होंने भारतीय जीवन संस्कृति का कला को प्रभावित किया, किंतु इसी देश में विलीन हो गए। ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि भारत की मौलिक एकता की भावना की जड़ें बहुत गहरी है। ये नवागंतु ने भी स्वीकार किया। ऐसे ही द जोड़ ने भी कहा है कि जोड़ के अनुसार जो भी कारण हो, विचारों तथा जातियों के अनेक तत्वों में अनेकता में एकता उत्पन्न करने की भारतीयों की योग्यता तथा तत्परता की मानव जाति के लिए भारत की विशेष देन है। इस प्रकार से बच्चों हम देखते हैं कि स्त्रियां और उनके रूढ़िवादी थी और सशक्तिकरण की विभिन्न स्थितियाँ थी, जैसे कि वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, मध्यम काल, धर्मशास्त्र, ब्रिटिश काल। इन सब कालों में हमने अलग अलग रूप देखे हैं। वैदिक काल में स्थिति अच्छी थी वैदिक के अनुसार, उत्तर वैदिक में परिस्थिति थोड़ी मनु के अनुसार थोड़ी खराब रही, महिला की स्थिति खराब हुई। धर्मशास्त्र में यूँ आके कोई भी धर्म स्त्री और पुरुष के बगैर कोई भी यज्ञ वगैरह कोई भी है वो नहीं किया जा सकता। कि कोई भी धर्मशास्त्र में कार्य होगा तो पति पत्नी दोनों हो गए तो भी वो धर्म या भगवान खुश हो जाएंगे या यज्ञ क्या कहते हैं सफल माना जाएगा। अगर स्त्री पुरुष में दोनों में से एक नहीं होगा तो वो यज्ञ सफल नहीं माना जाएगा। और ब्रिटिश काल में और भी सुधार हुआ। इस प्रकार से बच्चों देखते हैं कि महिला सशक्तिकरण में ये सारे कालों का अलग अलग रूप में देखने को मिलता है। कल हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, बाय।